जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंस्टेंट आर्टिकल के ऐप्स रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और धड़ाधड़ हो रहे हैं, सबके साथ ये मसला है और आज हम इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है, फेसबुक के काफ़ी अरसे से आपको पता है ये अपडेट्स इसकी चलती रहती हैं। वजह ये है, जहाँ तक मुझे मतलब पता चला है, वजह ये है कि फेसबुक ने अपना सिस्टम जो है अपडेट किया है और सिस्टम ने जो है मिस्टेकनली यानी गलती के तौर पर इन इंस्टेंट आर्टिकल को डिसेबल कर दिया। कोई वजह नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल साफ शफाफ काम कर रहे हैं, उनका भी उड़ गया है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, मेरे दोस्त, मेरे कज़न, इवन मेरे अपने कुछ इंस्टेंट बच गए, कुछ उड़ गए। ठीक है, अब वजह क्या है? फेसबुक का जो सिस्टम मिस्टेक है, अब फेसबुक इसको मानेगा नहीं। ठीक है, अब इसको मानेगा नहीं और फेसबुक को पता है कि लोग अभी सबको पता है किस तरह नए पेज से अप्लाई करें, तो आप नए पेज से अप्लाई करेंगे। लेकिन इस वक्त नए पेज से भी अप्रूव नहीं हो रहे, क्योंकि अप्रूवल बंद है और आप नया पेज सबमिट करते हैं, वो अंडर रिव्यू रहता है, महीनों तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अच्छा, अब इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि आपकी वेबसाइट, जब ये बग आया था मिनिमल वाला, तो उस वक्त आपकी साइट पे ट्रैफिक इतनी थी, क्योंकि वो एनालिटिक्स वहाँ पे रोक दी गई हैं। जिसकी साइट पे ट्रैफिक था उस पे था, और जिस पे नहीं था उसका नॉट शो करेगा। ठीक है, जब ये बग आया था वो एनालिटिक्स वहीं पर रुकी हुई है। अब जिसका उस ज़माने में मिनिमल रीडरशिप ख़त्म हुआ था, वो आज तक उन्होंने चाहे ट्रैफिक दिया हो या नहीं दिया, उसका मिनिमल रीडरशिप रिमूव्ड आ रहा है। ठीक है, अब चूँकि आपका ऐप रिस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन आपके इंस्टेंट आर्टिकल ओके है और आपकी साइट अप्रूव्ड है, तो इसका हल ये है कि आप सिंपली एक ऐसा पेज ढूंढें जो बगैर डोमेन के अप्रूव्ड हो, यानी मतलब उससे डोमेन रिमूव कर दें किसी और फारिग पेज पे। हो सकता है आपने 2-3 पेजेस पे अप्लाई किया और उनमें से अप्रूव हुए, आप एक पेज यूज़ कर रहे हैं और बाकी यूज़ नहीं कर रहे, वो आपके पास पड़ी हुई है। आप अपना अप्रूव्ड URL उस पेज पे डालेंगे। शर्त यह है कि आपके वेबसाइट पे मिनिमल रीडरशिप नहीं हो। ठीक है, अगर मिनिमल रीडरशिप है तो फिर इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप कैसे ऐड करेंगे? उस वेबसाइट की पेज आईडी डाल के आप वेबसाइट को नए ऐप आईडी से आप चला सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ये मसले का हल। अच्छा, ये ग्रुप मैंने इसलिए ओपन किया था ताकि मैं इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग भी करूं, ताकि आप लोग इस ग्रुप में आ जाएं और इंस्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड आपके जो मसाइल हैं वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। डिस्कशन है, इसमें 14,000 मेंबर हैं और बहुत मेरा ग्रुप है, लेकिन मैं इसको काफ़ी अर्से से यूज़ नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा अभी इसको एक्टिव बनाना है। अच्छा, अब ये वजह तो यही है, आपको पता है, सबको पता है, इंस्टेंट आर्टिकल की जो है वो मिस्टेक है। ठीक है, फेसबुक की तरफ से। जब फेसबुक चाहता है कि लोग जो नए पेज से अप्लाई करें, या भाई जिसके साथ जो हो गया वो इसको मानेगा नहीं, फेसबुक ये नहीं समझा। अच्छा, मैं ये चाह रहा था, अच्छा इसमें एक और बात भी है, आपने ना अपने डेवलपर में इंडिविजुअल वेरिफिकेशन में जाना है, ये मैं लिंक देता हूँ। आपने अपनी आईडी, डेवलपर आईडी हमेशा वेरीफाई रखना है, ताकि आपको कोई मसला नहीं हो। क्योंकि मुझे कम मसाइल आए हैं, क्योंकि मेरे एप्स अभी जो मेरी इस आईडी पे जिसका जो इंडिविजुअल वेरिफिकेशन था, इस पर कोई मसला नहीं है। दूसरा, ये जो बिज़नेस मैनेजर में डोमेन ऐड करते हैं आप लोग, ठीक है, अब मैं आपको सेफ्टी टिप्स बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, बिजनेस मैनेजर में आपने डोमेन ऐड करना है और अपने पेजेस भी बिजनेस मैनेजर में ऐड करके वहाँ पे आपने एसेट्स के तौर पर अपनी वेबसाइट को पेजेस के साथ सिलेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जिन लोगों का एक पेज अप्रूव है और एक डिसेबल हो गया, आप उस साइट को नए पेज पे लगा दें, उसके RSS फीड को किसी तरीके से मर्ज करें। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल डोमेन्स तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल RSS फीड्स ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी इस पर रिसर्च कर रहा था, तो कह रहे कि हम सिर्फ 1 प्रोडक्शन आर्टिकल 1 डेवलपमेंट RSS, तो मतलब आप ये कह रहे एक्चुअली आई हैव मर्ज्ड 2 फीड्स इनटू 1। अब आप इस तरह अगर फीड बना सकते हैं कि आपके दोनों साइट्स की जो है फीड एक ही बन जाए, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट आर्टिकल को उसी पेज पे। लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा पेज है जो अप्रूव्ड है और उस पर कोई साइट नहीं लगा हुआ, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, पेमेंट्स जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कोई पिछले अप्रैल 2020 में मेरी एक वेबसाइट थी, वो उड़ गई थी 22 तारीख को, और 22 को यानी 21 तारीख को उड़ गई थी, और 21-22 को वो पैड हुए थे उसके जो पिछले मंथ के अर्निंग है। अब ये जो इंस्टेंट के ऐप रिस्ट्रिक्ट हुए 1 नवंबर को हुए, इसका मतलब अक्टूबर की पेमेंट में कोई इशू नहीं था। ठीक है, इंशाल्लाह अक्टूबर की पेमेंट आप सबको मिलेगी, और जो नवंबर की है वो तो 1 तारीख है, उसकी तो कोई है ही नहीं, तो ये पेमेंट का मसला यहीं पे है। तो मैं साइट को ना बिजनेस वेरिफिकेशन के, अब मैं नेक्स्ट आपको सेफ्टी टिप्स बता रहा हूँ
असल में इस टॉपिक पे मुझे वीडियो नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने यही कहना कि आपने टाइम वेस्ट किया, लेकिन ये है कि मैं ये चीज़ें बताना चाह रहा था कि आप इंडिविजुअल वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं अपनी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप खुद को एज ए डेवलपर वेरीफाई करें। दूसरा ये बिजनेस में जाके, अभी हम मेरा नेट बहुत स्लो है, तो आप बिज़नेस में जाके अपनी साइट्स को वहाँ पे जो ब्रांड सेफ्टी है वहाँ पे जाके अपनी साइट्स को वेरीफाई करें। और तीसरा मैं ये कह रहा था कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक से रिलेटेड, यहाँ पे कोई भी मसला होता है ना आपको, facebook.com/groups/earnpark, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करें, आपको इस हवाले से बहुत कुछ मिलेगा। इंस्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड आप अपने मसाइल यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता आपका, तो बस इतना ही कहना था। बिजनेस वेरीफाई करें, ठीक है, पेमेंट्स आ जाएंगी। और नए पेज से या ऐप रिमूव करने का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कोई तो बनता है, लेकिन फिर भी हम इस पे केस स्टडी कर रहे हैं, हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर कोई मसला होता है, कोई सोल्यूशन निकल आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। एंड डोंट फॉल इन स्कैम्स। जो फेसबुक पे आ रहे हैं बंदे, ये सारे नए आए हुए हैं और कहते हैं हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।